Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, as that you know, your English test will be on tomorrow, 11 June, Friday. So students, you have only 1 day, 2 day for complete your revision work and prepare of English test. Students, we have completed our English language revision work in our last video, and today we are going to complete our English literature revision work in our 2 days class. Okay, so students, today your class is very important because today we shall read and solve some important question of chapter first and chapter second of our English literature book as we semester and English literature fair notebook. So all students pay special attention in your class and listen to my words clearly. Okay, so let's see exercise C. Exercise C is answer the following questions. Answer means उत्तर दीजिए. The following means निम्नलिखित क्वेश्चंस मीन्स प्रश्नों के. आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इट्स मीन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. ओके, लेट्स सी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन. योर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ द डे इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पोम. व्हाट मीन्स क्या. ओके, टाइम इज समय. ऑफ द डे मीन्स दिन का. इज बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर द मीन ऑफ डिस्क्राइब्ड की डिस्क्राइब किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, बताया जा रहा है. ओके, इन दिस पोम मीन्स इस पोम में, इस कविता में. ओके, पोम मीन्स कविता. व्हाट टाइम ऑफ द डे इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन दिस पोम. इस कविता में दिन का कौन सा समय डिस्क्राइब किया जा रहा है, दिन के किस समय के बारे में बताया जा रहा है, दिन के किस समय को वर्णित किया जा रहा है. क्लियर. आंसर नंबर फर्स्ट इज द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द नाइट टाइम इन दिस पोम. द पोइट मीन्स कवि, इट मीन्स है, डिस्क्राइबिंग मीन्स वर्णन कर रहा है. ओके, द नाइट टाइम मीन्स रात का समय. इन दिस पोम मीन्स इस कविता में. द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द नाइट टाइम इन दिस पोम. इस कविता में कवि रात के समय को वर्णन कर रहा है. कवि इस कविता में रात के समय का वर्णन कर रहा है. ओके, नाइट टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. योर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू पैरेट और बीस. स्पीकर, हियर द मीन ऑफ स्पीकर बोलने वाला, वक्ता. ओके, स्पीक मीन्स होते बोला, स्पीकर मीन्स बोलने वाला या बोलते वक्ता. ओके, कंपेयर्स मीन्स तुलना करता है. द लाइट्स मीन्स प्रकाश की, टू पैरेट तोते से, और मीन्स या बीस मीन्स मधुमक्खियों से. द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू पैरेट और बीस. वक्ता ये बोल सकते हैं कि बोलने वाला प्रकाश की तुलना करता है तोते से, ओके, या मधुमक्खियों से. तो स्टूडेंट्स, वी हैव रीड दिस चैप्टर सेकेंड सिटी एट नाइट. ओके, एंड वी नो दैट द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू बीज नॉट पैरेट. ओके, स्पीकर मीन्स वक्ता, कंपेयर्स मीन्स तुलना करता है, द लाइट्स मीन्स रोशनी की, प्रकाश की. ओके, टू बीस मीन्स मधुमक्खियों से. बीस मीन्स मधुमक्खियाँ. बीस इट्स अ प्लो फॉर्म ऑफ बी. ओके, बी का प्लो फॉर्म होता है बीस. बी मीन्स होते हैं मधुमक्खी, बी डबल ई, एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ बी इज बीस, बी डबल ई एस बीस. बीस मीन्स होते हैं मधुमक्खियाँ, मोर देन वन बी. क्लियर. तो योर सेकेंड नंबर आंसर इज द स्पीकर कंपेयर्स द लाइट्स टू बीस. वक्ता रोशनी की तुलना मधुमक्खियों से करता है. ओके, तो सेन लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड. योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हाउ वाज सिंड्रेला स्टep मदर. हाउ मीन्स कैसी. ओके, वाज मीन्स थी, सिंड्रेला मीन्स होता है सिंड्रेला की. अपोस्ट्रोफ एस है ना, कॉमा लगा के, किसी वर्ड के हेड पे कॉमा लगा के जो एस होता है ना, उसका मतलब मीन्स होता है का, की, के. ओके, ये रिलेशन को शो करता है, ये बिलोंग्स को शो करता है. सिंड्रेलास मीन्स हो गया सिंड्रेला की. ओके, स्टेप मदर मीन्स स्टूडेंट. स्टेप मदर मीन्स होता है स्टूडेंट्स सौतेली माँ. मदर मीन्स माँ, स्टेप मदर मीन्स सौतेली माँ. ओके, हाउ वाज सिंड्रेला स्टेप मदर. सिंड्रेला की सौतेली माँ कैसी थी. तो स्टूडेंट, वी हैव रीड दिस चैप्टर फर्स्ट. दिस क्वेश्चन नंबर 3 बिलोंग्स टू अवर चैप्टर फर्स्ट Cinderella, and we have read this chapter first, and we know that Cinderella stepmother was very cruel. Okay, Cinderella की stepmother बहुत ही cruel थी, है ना. वो Cinderella के साथ बहुत बैड बिहेव करती थी ना. Cinderella सारा हाउस होल्ड वर्क करती थी, पूरा घर का काम करती थी, फिर भी वो रॉयल बॉल में से नहीं ली गई थी ना, और बहुत इससे स्कॉल्ड करती थी, बहुत इससे ओके उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी, बहुत उसके साथ क्रूल बिहेव करती थी ना. तो द थर्ड नंबर आंसर इज सिंड्रेला स्टेप मदर वाज वेरी क्रूल. सिंड्रेला स्टेप मदर इट्स मीन सिंड्रेला की सौतेली माँ. ओके, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, क्रूल मीन्स निर्दयी. ओके, काइंड का अपोजिट फॉर्म होता है क्रूल. ओके, काइंड मीन्स होता है दयालु एंड क्रूल मीन्स होता है निर्दयी या क्रूर. ओके, तो सिंड्रेला स्टेप मदर वाज वेरी क्रूल. सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत कैसी थी, दयालु नहीं थी, कैसी थी, क्रूर थी, निर्दयी थी. सिंड्रेला स्टेप मदर वाज वेरी क्रूल. इट्स मीन सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत निर्दयी थी, बहुत क्रूल थी. ओके, क्लियर ना. सिंड्रेला की स्टेप मदर कैसी थी, क्रूल. CRUEL, क्रूल मीन्स निर्दयी या क्रूर. ओके, लेट्स सी फोर नंबर क्वेश्चन. फोर नंबर क्वेश्चन इज वेयर डू बीज मेक अ हाइव. वेयर मीन्स कहाँ,
डू इट्स अ प्रेजेंट इंडिपेंडेंस टेंस प्रो फॉर्म, ओके, हेल्पिंग वर्ब। बीस मीन्स होते मधुमक्खियाँ, बीस इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ सॉरी बीस इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बी, बी की प्लूरल फॉर्म होती है बीस, बी डबल ई, बी मीन्स होते हैं मधुमक्खी, सिंगुलर फॉर्म हो गई, और बी डबल ई एस, बीस मीन्स हो गया मधुमक्खियाँ, ओके। इट्स अ वी कैन से मोर देन वन बी, एक से ज़्यादा बी, ये प्लूरल फॉर्म है, ओके। मेक मीन्स बनाती है, आमी से एक हाइव मीन्स स्टूडेंट, हाइव मीन्स होता है छत्ता बोल सकते हैं जिसमें मधुमक्खियाँ रहती है। द मीनिंग ऑफ हाइव इज होम ऑफ बीस, ओके, मधुमक्खियों के घर को बोलते हैं हाइव, छत्ता, ओके। तो वेयर डू बीस मेक अ हाइव, तो मधुमक्खियाँ अपना छत्ता कहाँ बनाती है, ओके, हाइव को बोलते हैं छत्ता, ओके। होम टू बीस, मधुमक्खियों का घर, ओके। वेयर डू बीस मेक अ हाइव, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता कहाँ बनाती है, ओके। द आंसर नंबर 4 इज द बीज मेक अ हाइव इन द एयर, द बीज मीन्स मधुमक्खियाँ, मेक मीन्स बनाती हैं, ए मीन्स एक, हाइव मीन्स होम ऑफ बीस, इट्स मीन छत्ता, ओके, मधुमक्खियों का घर, छत्ता। इन द एयर मीन्स ए आई आर, एयर मीन्स स्टूडेंट होता है हवा, ओके, हवा होता है एयर मीन्स। एंड स्टूडेंट्स वी हैव रीच चैप्टर सेकंड सिटी एट नाइट, और ये जो चैप्टर सेकंड सिटी एट नाइट पोम है ना, एक इमेजिनरी पोम है। आई मीन टू से हम इसमें इमेजिन करते हैं कि नाइट टाइम जब होती है ना, जब नाइट हो जाती है, रात हो जाती है, तो डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, और जब डार्कनेस के टाइम, अंधेरे के समय में जब सारे हाउसेस की लाइट ऑन होती है ना, तो वो लाइट्स ऐसी लगती हैं जैसे बीज हों बहुत सारी, ओके, बहुत सारी बीज हो, बहुत सारी मधुमक्खियाँ, और कैसे लगती है, और ऐसे लगती है कि जैसे एक हाइव हो, इट्स मीन होम ऑफ बीज हो, मधुमक्खियों का घर हो, मधुमक्खियों को छत्ता हो, ओके। जब नाइट टाइम जब हम देखते हैं सिटी को, तो हमें सिटी ऐसी लगती है कि जैसे लाइट्स होती है ना, तो वो लाइट्स बीज की तरह लगती हैं, ओके, बीज की तरह लगती है, मधुमक्खियों की तरह लगती है। तो हमें ऐसा फील होता है, ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा लगता है हमें कि जो बीज है ना, उन्होंने अपना छत्ता, अपना घर एयर में बना रखा है, हवा में बना रखा है, बट इट्स इम्पॉसिबल, ओके। ये सिर्फ इमेजिन किया जाता है, ऐसा हमें फील होता है, हम सिर्फ ऐसा रियलाइज करते हैं, इट्स नॉट अ ट्रू, ओके। ये सच नहीं होता है, क्योंकि जो बीज होती है वो अपना जो हाइव होता है, जो अपना घर होता है, वो ट्रीज़ में बनाती है और अदर प्लेस में बनाती है, एयर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सिर्फ हम इमेजिन करते हैं कि जब नाइट होती है, रात होती है ना, आप भी देखिएगा स्टूडेंट, जब नाइट होती है ना, रात होती है, और सारे हाउसेस की लाइट ऑन होती है ना, तो येलो लाइट, और तो ऐसे लगती है कि जैसे हाइव हो, ओके, मधुमक्खियों का छत्ता हो और बीज हो, क्लियर। तो वो ऐसे लगता है कि एयर में बीज ने अपना हाइव बना रखा है, क्लियर। तो आंसर नंबर 4 इज द बीज मेक अ हाइव इन द एयर, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता हवा में बनाती है, क्लियर। एयर, ए आई आर, एयर, एयर में स्टूडेंट होता है हवा, ओके। Let's see question number 5. Your question number 5 is how do the lights come out? Okay, how do the lights come out? It's your 5 number question. How means कैसे? Do it's a present definite tense in plural form helping verb. The lights means उजाला है प्रकाश, come out means बाहर आता है, okay. How do the lights come out? प्रकाश बाहर कैसे आता है, okay. तो the lights come out in rows and little golden square. It's your 5th number answer. The lights means strength प्रकाश, कम आउट मीन्स कम मीन्स आता है, आउट मीन्स बाहर, कम आउट मीन्स बाहर आता है, इन मीन्स में, रोज मीन्स स्टूडेंट ROWS, रोज मीन्स होते हैं पंक्तियाँ, ओके। जैसे हमारी नोटबुक पे लाइन्स है ना, वैसे उसी को बोलते हैं रोज, ROWS, रोज मीन्स पंक्तियाँ। एंड मीन्स और, लिटिल मीन्स छोटी छोटी, ओके। गोल्डन मीन्स सुनहरा, स्क्वायर्स मीन्स SQUARES, स्क्वायर्स मीन्स स्टूडेंट होता है वर्ग, ओके। जिसकी जो 4 लाइन्स होती है ना, वो इक्वल होती है, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसकी 4 लाइन्स 4 साइडें पूरी इक्वल होती है, ओके। स्क्वायर्स मीन्स होते हैं वर्ग, SQUARES, स्क्वायर्स, ओके। रोज मीन्स पंक्तियाँ, स्क्वायर्स मीन्स वर्गो, ओके। प्लो फॉर्म में है स्क्वायर, तो वर्गो होगा। तो द आंसर नंबर 5 इज द लाइट्स कम आउट इन रोज एंड लिटिल गोल्डन स्क्वायर्स, प्रकाश पंक्तियों में और छोटे सुनहरे वर्गों में बाहर आते हैं, क्लियर। स्टूडेंट्स, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 we have completed, okay. We have solved exercise C, and in this exercise C, including this exercise C, we have solved 1 to 5 question answer of this exercise C, and I hope you must have understood this exercise C. You have no problem in this exercise C. Now we are going to complete our exercise D, okay. Let's see exercise D. Exercise D is match column A's words to column B's words, okay. Match means मिलाइए column A's words, it's mean स्तंभ A के शब्दों को, okay. टू मीन्स से कॉलम बीज वर्ड्स, इट्स मीन स्तंभ बी के शब्दों से, ओके। क्या करना है स्टूडेंट, एक्सरसाइज डी में जो कॉलम सी है ना, इट्स योर कॉलम ए है ना, तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन्हें हमें करेक्ट वर्ड से मैच करना है जो कॉलम बी में दिए, ओके। तो दिस एक्सरसाइज डी गिव अस 5 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, 5 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए, और हमें क्या करना है, इनको करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड से मैच करना है, क्लियर। लेट्स सी योर फर्स्ट नंबर, ए नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज जूसेस, ओके। तो जूसेस स्टूडेंट, जूस इज अ अनकाउंटेबल नाउन, जो जूस है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। बिकॉज वी कांट काउंट जूस, क्योंकि जूस को हम काउंट नहीं कर सकते। कैन यू काउंट जूस, आप जूस को काउंट कर सकते हो, नहीं ना,
ओके, तो जूस इट्स अ अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर स्टूडेंट्स, हम जूस को काउंट नहीं कर सकते। जूस का हिंदी मीन होता है रस। ओके, जैसे मैंगो जूस हो गया और पाइनएप्पल जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, बनाना जूस हो गया, ओके, तो मौसमी जूस हो गया। तो सारी जो जूस वगैरह हो, ओके, जूस मीन्स होते हैं रस, इसको क्या काउंट कर सकते? नहीं कर सकते। तो जूस इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। सो स्टूडेंट्स, मैच जूस इज टू अनकाउंटेबल नाउन बिकॉज जूस इज अनकाउंटेबल नाउन। जूस को मैच करिए अनकाउंटेबल नाउन से जो लास्ट नंबर पे है। क्लियर, कॉलम ए के मैच जूस इज विच इज राइट इन कॉलम ए टू अनकाउंटेबल नाउन विच इज इन कॉलम बी। क्लियर, जो लास्ट नंबर है कॉलम बी का उससे मैच कर लेंगे। क्लियर, लेट्स सी बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। योर बी नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आर मीनिंग ऑफ हाइव इज। ओके, हाइव की स्टूडेंट मीनिंग क्या होती है? तो द मीनिंग ऑफ हाइव इज द होम ऑफ बीज। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब यू द मीनिंग ऑफ हाइव। ओके, मीनिंग ऑफ हाइव इज इट्स मीनिंग मीन्स अर्थ, ऑफ मीन्स का, हाइव मीन्स हाइव, इज मीन्स है। ओके, मीनिंग ऑफ हाइव इज इट्स मीन, हाइव का अर्थ है HIVE, हाइव, हाइव का अर्थ है। तो द मीनिंग ऑफ हाइव इज द होम ऑफ बीज, इट्स मीन मधुमक्खियों का घर। द होम मीन्स स्टूडेंट घर, ऑफ मीन्स का, बीज मीन्स मधुमक्खियाँ। द होम ऑफ बीज इट्स मीन मधुमक्खियों का घर। जैसे हमारा घर होता है ना उसे हाउस बोलते हैं, है ना, वैसे जैसे हॉर्स का होम होता है उसे स्टेबल बोलते हैं। हॉर्स का जो घर होता है जहाँ हॉर्स रहते हैं उसे स्टेबल बोलते हैं, अस्पताल बोलते हैं। ओके, अस्तबल बोलते हैं ना हिंदी में। तो वैसे जो बीज का जो होम होता है ना, जहाँ बीज रहती है, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं और क्या बनाती है, हनी मेक करती है, वहाँ उसे क्या बोलते हैं, उनके घर को बोलते हैं हाइव, HIVE, हाइव। द मीनिंग ऑफ हाइव इज द होम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का घर। क्लियर, हाइव की मीनिंग क्लियर हो गई ना, दी होम ऑफ बीज। सो स्टैंड मैच बी नंबर मीनिंग ऑफ हाइव इज टू दी होम ऑफ बीज। क्लियर, let's see C number groups of words. Your C number groups of words are Cinderella lived with her. Cinderella lived means रहती थी। lived it's a second form of live. Okay, live means रहना, lived means रहती थी, with means साथ में, her means अपनी। Cinderella lived with her. Cinderella अपनी किसके साथ में रहती थी? तो students, we have read this chapter number first. This groups of words belongs to our chapter first, Cinderella, and we know that Cinderella lived with her stepmother and two stepsisters, है ना। सिंड्रेला अपनी स्टेप मदर के साथ, इट्स मीन सौतेली माँ के साथ, एंड मीन्स और टू स्टेप सिस्टर्स मीन्स दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी ना। STEP स्टेप, SISTER सिस्टर्स, स्टेप सिस्टर्स मीन्स सौतेली बहनों। ओके, तो सिंड्रेला लिव्ड विथ हर स्टेप मदर एंड टू स्टेप सिस्टर। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। ओके, तो स्टैंड मैच C नंबर, सिंड्रेला लिव्ड विथ हर टू स्टेप मदर एंड टू स्टेप सिस्टर्स। क्लियर, मैच किया? ओके, वेरी गुड। लेट्स सी D number groups of words. So D number groups of words are the plural form of dog is. Student, we have read singular and plural noun. Okay, so we can solve this. We can match it. Okay, the plural form of dog is, plural form is student होते बहुवचन. Okay, dog means कुत्ता, it means है. The plural form of dog is, dog का plural form है. तो student, we have read the plural form of dog is dogs. Okay. We add s and the end of this word dog, and then that's why dog becomes dogs. Okay, dog it's a singular and dogs it's a plural. Clear? तो dog का plural क्या है? Okay, the plural form of dog is, it's mean, plural form is बहुवचन, of means का, dog means कुत्ता, it means है। डॉग का प्लूरल फॉर्म है, इट्स मीन कुत्ते का प्लूरल फॉर्म है, कुत्ते का बहुवचन है। ओके, तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉग इज डॉग्स, DOGS, डॉग्स। लास्ट में एस को ऐड कर देते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। क्लियर, तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉग इज डॉग्स। ओके, डॉग मीन्स कुत्ता, इट्स अ सिंगुलर, एंड डॉग्स, DOGS, डॉग्स मीन्स कुत्ते, इट्स अ प्लूरल, इट्स I mean to say more than one. Okay, included this word dogs, more than one dog comes. Okay, इससे जो word है ना dogs, इसके included more than one dog आते, इट्स मीन एक से ज़्यादा dog आते हैं। क्लियर, तो स्टैंड मैच द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉग इज टू डॉग्स। क्लियर, डॉग का प्लूरल फॉर्म स्टैंड क्या होता है? डॉग्स। सिर्फ ऐड करना है एस को, सिर्फ छोटे से स्मॉल से एस को ऐड कर देंगे, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। क्लियर, ओके, लेट्स सी ई नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड। यो ई नंबर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है हाउस ईटा। ओके, तो स्टूडेंट्स, हाउस ईटा, हाउस मीन्स होता है घर, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, तो हाउस ईटा घर एक है। काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल, एंड OUN नाउन। हाउस इज अ काउंटेबल नाउन, जो हाउस है वो काउंटेबल नाउन है, बिकॉज वी कैन काउंट हाउस, हाउस को काउंट कर सकते हैं ना। ओके, काउंट करते, जैसे आपका हाउस हो गया जहाँ आप रहते हो 1 हो गया, आपके फ्रेंड का हाउस हो गया 2 हो गया, आपके नाइबर्स में एक आंटी रहती है ना उनका एक हाउस हो गया 3 हो गया, है ना। तो हाउस को काउंट कर सकते हैं ना। तो हाउस इज अ काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट, वी हैव रीड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, एंड वी नो दैट नाउन्स दैट वी कैन बी काउंटेड वी कॉल काउंटेबल नाउन, एंड नाउन्स दैट वी कैन नॉट बी काउंटेड वी कॉल अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, ओके, उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे यू कैन काउंट चॉकलेट्स, बुक्स, ओके, बैट्स, बॉल्स, ओके, एंड हाउस, जितनी भी थिंग्स है इन सबको हम काउंट कर सकते हैं।
but you can't count juice, hair, sugar, okay, एंड मिल्क, ऑयल, तो आप इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये क्या हो गए, अनकाउंटेबल नाउन हो गए। तो ऐसी थिंग्स जिसे आप काउंट कर सकते हैं, जिन्हें आप गिन सकते हैं ना, तो जिनकी नंबरिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो होता है काउंटेबल नाउन। और ऐसी थिंग्स जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, जिनकी नंबरिंग को फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे जूस हमारे स्टूडेंट क्या था, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि जूस को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, ओके। बट हाउस इज़ अ काउंटेबल नाउन, लेकिन हाउस क्या है, काउंटेबल नाउन है, बिकॉज यू कैन काउंट हाउस, क्योंकि आप हाउस को काउंट कर सकते हैं, ओके। तो स्टैंड मैच हाउस इज़ अ ए टू काउंटेबल नाउन, जो हाउस इज़ है ना, उसे किससे मैच करेंगे, काउंटेबल नाउन से, क्लियर। तो स्टैंड आई हैव डिस्क्राइब यू ऑल ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स ऑफ दिस एक्सरसाइज डी, एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज डी। I repeat again, so listen clearly. Juice is matched to uncountable noun because juice is uncountable noun. Clear? Meaning of hive is the home of bees. Clear? So match meaning of hive is to the home of bees. Cinderella lived with her stepmother and two stepsister. So match Cinderella lived with her two stepmother and two stepsister. The plural form of dog is dogs. So that's why match the plural form of dog is two dogs. House is a countable noun. So stand match E number house is a two countable noun. Clear? This time I have described you all questions and all matchings of this exercise C and D, and I hope you must have understood both exercise C and D. You have no problem in any word, in any sentence of this exercise C and B. Okay, just send today's classwork is that complete exercise C and D of revision work in your fair English literature notebook. It's a 2 days class, and your homework is that learn exercise C and D of revision work from your fair English literature notebook. It's a 2 days homework. Don't worry, I'm going to explain your class 1 homework again. Okay, so listen clearly. क्या करना है, फर्स्टली आपको ये जो एक्सरसाइज है ना, रिवीजन वर्क की सी और डी एज इट इज़ नोट डाउन करनी, ओके। स्पेशली मेंशन CW डेट रिवीजन वर्क हेडिंग, एंड आफ्टर हेडिंग मेंशन करिए सी आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन नोट डाउन करना ऑन दी क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद राइट डाउन आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन बाय आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने मन से राइट डाउन करना है, ओके। मैचिंग अपने मन से करनी, एंड आई होप यू मस्ट एंड आई होप दैट यू कैन डू इट, यू कैन राइट हियर ऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड मैच एंड मैचिंग एंड डू मैचिंग, ओके। क्या आप मैचिंग भी कर सकते हो, इनके सारे के आंसर भी राइट डाउन कर सकते हो सारी क्वेश्चंस के, बिकॉज आई डिस्क्राइब यू ऑल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, एंड आई एक्सप्लेन यू ऑल वर्ड्स। मैंने आपको एक एक वर्ड्स को, सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया, एक एक सेंटेंस बताया, तो मुझे लगता है ना कि आप ये सॉल्व कर लोगे, अपने मन से आंसर राइट डाउन कर सकते हो, है ना, बिकॉज ऑल ऑफ यू वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स अपने मन से पहले तो क्वेश्चन राइट डाउन करिए, फिर अपने मन से इसके सारे आंसर राइट डाउन करने, ओके, विथ ऑनेस्टी, बिल्कुल ऑनेस्टी से। उसके बाद जब क्वेश्चन के आंसर राइट डाउन कर लेंगे, तो जो आंसर सीट दे रही हूँ ना, इससे आपको अपने आंसर मैच करनी है। जो भी अगर कोई भी स्पेलिंग रॉन्ग होती है, आंसर रॉन्ग होता है, तो उस पर करेक्शन करेंगे, और जब करेक्शन वर्क कंप्लीट कर लेंगे, तो एट लास्ट सेंड मी योर इंग्लिश वर्क है, उसके बाद मुझे अपना इंग्लिश का वर्क सेंड कर देंगे। तो सेंड योर क्लास वर्क इज क्लियर ना। और जब आपकी फेयर इंग्लिश लिटरेचर की नोटबुक पे ये पूरा सॉल्व हो जाएगी, एक्सरसाइज जी और डी बिल्कुल करेक्शन के साथ, बिल्कुल करेक्ट, तो देन आप क्या करेंगे, इसको एक्सरसाइज सी और एक्सरसाइज डी को बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेंगे, ओके। बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, तो आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट योर क्लास वर्क एंड होमवर्क इज क्लियर ना। सो ऑल स्टूडेंट कंप्लीट योर क्लास वर्क, complete exercise C and exercise D of this revision work in your fair English literature notebook and send me your work here. Thank you.